तो देखो अभी हमने क्या कहते हैं, अभी हमने क्रोमियम बेस्ड रीजन सारा पढ़ लिया। तो अब कुछ मिसलिनियस रीजन बचे हुए हैं जिनका मतलब स्पेशल यूज होता है, ठीक। और उनके ज़्यादा आपको मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, बस कभी मैकेनिज्म पूछा नहीं आया था, कभी वो रीजन उठ के चले आए तो उनका स्पेशल जैसे मैकेनिज्म मतलब होते हैं। और जितने भी बताऊंगा ना, सोच लेना जितने भी बताऊंगा सब अगर कहीं कुछ आपको लग रहा है स्पेशल मैकेनिज्म है, सब रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। 99% ऑक्सीडेशन में स्पेशल मैकेनिज्म जिनके बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि रेडिकल मैकेनिज्म ज़्यादा फेवरेबल होती है थोड़ी ऑक्सीडेशन वगैरह कराने में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ जाता है, अटैक करता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने पीछे देखी होगी। तो एक आपने सुना होगा, देखो अब कहीं ऐसे आ जाए फैटी जोन रिएजेंट करके लिख जाए, फैटी जोन रिएजेंट करके आ जाए। तो फैटी जोन रिएजेंट क्या होता है? फैटी जोन रिएजेंट होता है Na2CO3 प्लस आपका होता है सिलाइट। अब बोलो सर सिलाइट क्या होता है? सिलाइट होता है आपका, ध्यान देना, सिलाइट क्या होता है? ये होता है 98% आपका SiO2, वही सिलिका सैंड, ठीक है, सिलिका सैंड, और उसमें 2% होता है आपका एलुमिना, Al2O3, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसको नाम बोलते हैं ना एलुमिना, ठीक है, Al2O3 प्लस फेरस ऑक्साइड, ठीक है, प्लस फेरस ऑक्साइड, ये 2% होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो Na2CO3 होता है, Na2CO3 सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है। इसको इस कैलाइट के, बहुत लोग कैलाइट बोलते हैं, बहुत लोग चैलाइट बोलते हैं, जो भी आपको बोलना बोल लो, ठीक है। तो इसके क्या कहते हैं, ये भी एक सॉलिड होता है, ये भी एक सॉलिड होता है। तो ये क्या होता है? सिलिका देखो इसमें ज़्यादा है, तो सिलिका, जैसे सिलिका में आपने देखा होगा, सिलिका हल्का सा डेंस कम होता है, मतलब उसमें किसी क्या कहते हैं सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। आप देखते हैं ना कि सैंड वगैरह जैसे होता है कि भाई कहीं क्या कहते हैं समुद्र किनारे जाओगे सैंड मिलेगा, या कहीं कुछ है सैंड, तो वो उसमें डेंस कम होता है और किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और उसमें थोड़ा सा एल्मुना डाल देते हैं कि थोड़ा सा एल्मुना डालने से क्या होता है, थोड़ा टाइट रहता है, मतलब भगता नहीं इधर उधर, तो ठीक है, इसलिए एल्मुना डाल देते हैं। और फिर इसमें फेरस ऑक्साइड प्लस एल्मुना डालते हैं, तो वो सैंड थोड़ा सा एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है, मतलब सैंड अपना इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं करता, मतलब आप जितना चाहिए उतना लिमिटेड में आप डाल सकते हो। तो इसको इस पे एब्जॉर्ब कराया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कराया जाता है। तो समझ गए, यही क्या था कि फैटी जोन रिएजेंट की खास बात थी। कहीं ऐसे लिख के आता है एग्जाम में कि फैटी जोन रिएजेंट, ठीक है, या कभी कभी ये लिख के चला है, ठीक है, Na2CO3, या मान लो कहीं ऐसे लिख के चला है Na2, कई सारे तरीके से पूछ सकते हैं। Na2CO3 लिख दे, प्लस लिख दे कि SiO2, प्लस आपको लिख दे Al2O3, ठीक है, प्लस ना लिख के कॉमा लिख दे, प्लस ना लिख के कॉमा लिख दे, ठीक है, FeO ऐसे लिख के दे दे। तब इतना कहीं आपको रीजन दिख जाए तो जान लेना कि वो फैटी जोन रिएजेंट है। अब देखो फैटी जोन रिएजेंट जो होता है एक स्पेशल उसमें मैकेनिज्म चलती है। तो देखा सबसे पहले जो इसका रिएक्टिविटी फास्ट होगी, सबसे पहले एलाइलिक का तो हमेशा फास्ट होगा। फिर इसमें स्पेशल होता है 2 डिग्री के लिए, ध्यान देना, 2 डिग्री, देन 1st डिग्री, देन आपका 3rd डिग्री, ये ध्यान देना ना। ये 2 डिग्री क्या होता है, जनरली क्या होता है कि 1st डिग्री का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, बस ये स्पेशल है, यही इसमें स्पेशल है, ये इसमें स्पेशल है, ठीक है, कि आपका 2 डिग्री का फास्ट होता है, एलाइलिक का सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री का होता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 1 डिग्री का होता है। एलाइलिक किस लिए फास्ट होता है? यहाँ रेडिकल स्टेबल होता है, ठीक है, तो रेडिकल स्टेबल होता है इसलिए इसका फास्ट होता है, ठीक है, और इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होता है इसलिए सबसे कम होता है, लेकिन इन दोनों में ये 2 डिग्री पहले होता है और फर्स्ट डिग्री पीछे होता है। तो आगे देखते हैं, देखो ये सारी चीज़ें आपको लिख ली है, ठीक है, और जो भी चीज़ें आप जैसे नहीं, मैं लिख के ऐसे रफ कर दे रहा हूँ, आप हमेशा वीडियो को पॉज करो, अच्छे ढंग से लिखो, खुद सोच समझ के लिखो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लिख के रफ कर दिए, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि भाई लिमिटेड वीडियो में कितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपको दे दें, ठीक है, वही यही है, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ अब लिखो आप, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, समझो, सोचो कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो इसलिए सोचते हैं कि आप कम टाइम में कितना मैक्सिमम कंटेंट दे दें। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे ये है
ऐसे कहीं OH आ जाए तो देखो अब ये क्या है, ये आपका सेकंड डिग्री है, ये आपका फर्स्ट डिग्री है। जब इसी में फैटी जोन रीजन FR लिख दिया, ठीक है, ध्यान देना, फैटी जोन रीजन डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फर्स्ट डिग्री का पहले होगा, सेकंड डिग्री का पहले होगा, ये सेकंड डिग्री का पहले होगा, देन फर्स्ट डिग्री होगा, देन आपको फर्स्ट डिग्री होगा। बस ये पूछने वाली बात थी। और यहाँ ध्यान देना, मान लो ऐसा कहीं आ जाए, ये आ जाए और यहाँ कहीं आ जाए OH। अब देखो ये 2 डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, लेकिन ध्यान से देखना फर्स्ट डिग्री के साथ साथ ये एलाइलिक नहीं है, तो इससे मत देखना कि फर्स्ट डिग्री है क्या है कैसे है, ये एलाइलिक सिस्टम है, एलाइलिक सिस्टम है तो इसका तो फर्स्ट होगा पहले, तो एलाइलिक का फैटी जोन रीजन डालने पे इसका नहीं होगा सेकंड डिग्री से, क्योंकि इसकी सेलेक्टिविटी यहाँ ज़्यादा होती है, तो एल्डिहाइड बना दिया ये, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री था तो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो क्या कहते हैं ये आपका क्या कहते हैं एल्डिहाइड बना, क्योंकि ये क्या है, ये एलाइलिक सिस्टम है, ठीक है। जनरली कंफ्यूजन क्या होती है एग्जाम में, आप एलाइलिक सिस्टम को नहीं ढूंढ पाते हो, आप देखते हो अरे ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री को धड़ाम से कर देते हो। भाई एलाइलिक सिस्टम में पहले बताया कि भाई एलाइलिक सिस्टम क्या होता है, ये इसके अल्फा पोजीशन पे अगर OH हो तो उसे एलाइलिक सिस्टम बोलते हैं, तो एलाइलिक कहीं आ गया तो फास्ट नहीं हो रहा था 2 डिग्री से, तो ये ध्यान दे रहे ना, बस यही क्या कहते हैं फैटी जोन रीजन का वर्क होता है। बस 5 मिनट की कहानी थी, बस ये देख रहे हैं ना, फैटी जोन रीजन का पूरा आपको रीजन बता दिया हूँ क्या क्या होता है, कहीं एग्जाम में लिख के आ जाए तो हमेशा समझे रहना, और रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है, बस इतनी बात ध्यान दे रहे ना। देखो अब आगे आता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN। क्या होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट? अब देखो नाम से अमोनियम जा रहा है, नहीं आ रहा, अमोनियम, और ठीक है, और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, C नाइट्रेट NO3। तो इसमें क्या होता है कि ये देखो ये इसमें जाता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो 2 और प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4 आता है, x इक्वल टू प्लस 4 आया। तो अब इसमें क्या होता है कि ये भी रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू जाता है, तो C+4 में है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले तो ये +3 में चला जाएगा, तो मतलब खुद का तो रिडक्शन कर सकता है, क्योंकि खुद का रिडक्शन कर सकता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। यह भी ध्यान देना, इसका भी वही सिस्टम होता है, एलाइलिक होता है, और फिर उसके बाद इसमें आता है क्या कहते हैं आपका, इसमें आपका आता है ये एलाइलिक, फिर 2 डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री, देन आपका 3rd डिग्री। ये ध्यान दे रहना, बस इतनी चीज़ें आप ध्यान दे रहना कि कैसे कैसे आपको जाना है, कैसे कैसे आपको नहीं जाना है। तो बस एक फैटी जोन रीजेंट और क्या कहते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट दोनों सेम काम करते हैं। तो बोलोगे सर फिर डिफरेंस कहाँ हुआ, डिफरेंस कहाँ हुआ? तो अब हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ होता है, ध्यान देना, ठीक है, डिफरेंस कहाँ होता है। तो ये दोनों चीज़ सेम थी, तो अब बोलोगे सर सेम थी तो वही भाई इंटरनेशनल कंप्यूटर में झगड़े होने लगे कि मेरा काम तुम ही कर रहे हो, तो तुम्हारा तुमने अलग रीजेंट यूज़ कर लिया। ये बोलो कि भाई देखो मैं कर रहा हूँ पर अलग रीजेंट में, तो फैटी जॉन को फिर गुस्सा आ गया, अच्छा है कि अच्छा मैं अलग मॉलिक्यूल लेके आता हूँ, आप दिखा दो मेरा वाला प्रोडक्ट बना के। तो क्या होता है ध्यान देना, अगर कहीं किसी भी, अगर मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ मान लो ऐसे है OH है, यहाँ मान लो आपके पास OH है, ये बोले कि बोले कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालोगे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालो, तो बोलेंगे कि एक इक्विवेलेंट डाल रहा हूँ तो एक को ऑक्सीडाइज करा देगा। तो बोले ठीक है भाई तुम्हारा यही काम, ये एल्डिहाइड बना दिया और ये OH बना दिया। इन्होंने बोला, जिन्होंने जब फैटी जोन रीजन डाल दिया, वो बोले नहीं, कुछ प्रोडक्ट उनका अलग आ रहा था, तो यही डिफरेंस था। अब देखते हैं, देखो प्रोडक्ट अलग आएगा, बस इतना जान लेना कि इसमें क्या होता है कि साइक्लाइजेशन नहीं होता, कभी इसमें साइक्लाइजेशन नहीं होता, साइक्लाइजेशन नहीं होता है, साइक्लाइजेशन नहीं होता है, ध्यान दे रहा है, साइक्लाइजेशन नहीं होता है, इसमें साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लाइजेशन प्रेफर करता है, ठीक है, प्रेफर करता है। तो अब बोलोगे साइक्लाइजेशन प्रेफर करेगा तो कौन कौन से रिंग बना सकता है, ध्यान देना, 1,4 बना सकता है, 1,5 बना सकता है, 1,6 बना सकता है, ध्यान देना, 1,6 बना सकता है, ध्यान देना। कभी भी 1,2 नहीं बनाएगा, बहुत ज़्यादा, अगर 2 सेकंड मेंबर रिंग बन जाएगी बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रेन हो जाता है, और 1,3 बना देगा, वो भी
थर्ड मेंबर ऑक्सीजन में वो भी रिंग स्ट्रेन हो जाता है। और 1-7 मतलब बहुत दूर से ला रहे हो तो कभी भी ये तीनों नहीं बनेंगे 1-2 पोजीशन। जैसे क्या है कि ये देखो, अगर मान लो ये ऑक्सीडाइज हुआ एल्डिहाइड बना तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ 6 है और यहाँ देखो यहाँ क्या है 7, तो ये कभी भी आपका साइक्लाइजेशन होगा नहीं होगा 1-7 में। देखो यहाँ मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर यहाँ एल्डिहाइड बना तो कितने मेंबर रिंग बन सकती है, कितने मेंबर रिंग आपका बन सकता है। तो यहाँ से देखो 1 मिनट 1 2 3, हाँ ठीक। तो ये कितने मेंबर रिंग बन सकती है, तो इसको मत काउंट करना, ये काउंट करना कार्बन काउंट करना। ये क्या है, कार्बन का है, ठीक है। किसका है, कार्बन का। तो कार्बन की नंबरिंग कार्बन नंबरिंग होती है, कार्बन नंबरिंग होती है। बेसिकली मतलब क्या है कि आपका 5 मेंबर रिंग बन सकता है, ये 1-5 कंबाइन होगा 6 मेंबर रिंग बन सकता है, 1-6 कंबाइन होगा 7 मेंबर रिंग बन सकता है। तो मतलब 5-6-7 मेंबर रिंग बन सकता है। 8 मेंबर रिंग बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए नहीं बन जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। 4 मेंबर रिंग बनेगा तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो ये नहीं बन सकता है। और ये बनेगा तो आपका थर्ड मेंबर रिंग बनेगा तो ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है ऑक्सीजन केस में। तो ये केवल इनमें 1-4 पोजीशन और 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है। 1-4 वैसे मान लो 1 2 3 4 से जाएगा तो 5 मेंबर रिंग वहाँ से बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंबाइन होता है। मान लो यहाँ अभी OH लगा होता है ऐसे, तो ये जब बनाता है तो 5 मेंबर रिंग बनाता है। तो ध्यान देना ना कि 5 6 7 बनता है, ये नहीं बनता, ये रिंग स्ट्रेन ज़्यादा हो जाते हैं, ये दोनों रिंग स्ट्रेन हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत दूर हो जाते हैं। तो इतना अच्छा तरीके से वो क्या कहते हैं, जो आपका एब्जॉर्बेंस लगा होता है उसमें कैलाइट, वो उतना दूसरे वाले को एब्जॉर्ब करा के इधर अटैक नहीं कराना पड़ता है। तो अब देखो, अब आगे चलते हैं, देखो समझ में आएगा कैसे चलते हैं। तो ये देखो ये प्रोडक्ट यहाँ बना, इसमें साइक्लाइजेशन ओवर साइक्लाइजेशन नहीं होता है, मतलब ओवर साइक्लाइजेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है। तो अब देखना, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, ये पहले तो इसमें एक तो ऑक्सीडाइज होगा, एक तो आपका ऑक्सीडाइज होगा। एक जब ऑक्सीडाइज होगा ऐसे, ये एल्डिहाइड, ये OH हो गया, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ, यहाँ कंबाइन कर लिया। जब यहाँ कंबाइन किया तो क्या बनाया, जब यहाँ कंबाइन किया तो ये हमारे पास ये O बन गया, ठीक है। O बन गया होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 मेंबर रिंग बनी नहीं बनी, लेकिन 1-6 हमेशा ध्यान देना कि जो साइक्लाइजेशन होता है कार्बन में 1-6 की साइक्लाइजेशन होना प्रेफर करता है, ठीक है भाई। या ऐसे बोल दो कि अगर साइक्लाइजेशन हो रहा है तो 1-7 हो सकता है, 1-5 हो सकता है, 1-6 हो सकता है, ठीक है। 7 मेंबर रिंग बन सकता है अगर आप पूरा साइक्लाइजेशन ले रहे हो, ठीक है। पूरा आप ऑक्सीजन को भी काउंट करके चल रहे हो, वहाँ मैंने जस्ट केवल कार्बन को काउंट करके चल रहा था। तो मतलब इतना जानना है कि 7 मेंबर रिंग 8 मेंबर रिंग नहीं बनती है, 8 मेंबर रिंग नहीं बनती है, 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, 3 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, ये 3 मेंबर रिंग कभी नहीं बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग। चलो सारी बातें भूल जाओ, ऐसे समझे रहो, ठीक है। सारी बातें वो भूल जाओ और क्या कहते हैं, ये समझे रहो 5 मेंबर रिंग बन सकती है, 7 मेंबर रिंग बन सकती है, मतलब 6 मेंबर रिंग बन सकती है, 7 मेंबर रिंग। यहाँ देखो कितने बन रहे हैं, 7 मेंबर रिंग बन रही है। और कार्बन देखो कहाँ कौन से कार्बन है, 1-6 वाले कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे ही, और इसमें मैंने पूरा कार्बन मतलब रिंग बोल रहा हूँ, रिंग अटैचमेंट, ये रिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 और 7 तो रिंग बन रही है, 1-5 रिंग बन सकती है, 1-6 रिंग बन सकती है, ठीक है। तो वैसे ही 5 मेंबर रिंग बन सकती है, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, 6 मेंबर रिंग भी स्टेबल होती है, 7 मेंबर रिंग तक पहुँच सकता है, 8 मेंबर रिंग नहीं पहुँच सकता है, 4 मेंबर रिंग नहीं, 3 मेंबर रिंग नहीं। तो बस ऐसे थोड़ा सा याद करके रखे रहना। जैसे भी आपको जो भी तरीका लगे, जिन तरीकों से आपको लर्न कर रहे हो तो वो लर्न कर लेना आप, ठीक है। तो अब देखो फिर इसमें क्या बन गया, फिर इसमें देखो आपका ये बन गया नहीं अल्कोहल, अब फिर से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर से आपका फैटी जोन रिएजेंट है। तो ये बोला फैटी जोन रिएजेंट, ये आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से नहीं हो रहा था, लेकिन आपका फैटी जोन रिएजेंट से हो गया ये, हाँ ठीक है। फैटी जोन रिएजेंट से ये आपका साइक्लिक लैक्टोन बनता है, इसे लैक्टोन बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोन, क्योंकि लैक्टोन मतलब कि क्या कहते हैं, कोई रिंग सिस्टम हो उसके बीच में एस्टर हो तो उसको लैक्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब लैक्टोन का नाम होता है देखो, अल्फा बीटा गामा
डेल्टा साई, तो साई इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन से कंटेनिंग, कार्बन अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई, तो इसको बोलते हैं साई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हमारा ध्यान दे रहना ऐसा बनता है, ठीक। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो लेकिन हमारे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में केवल यही प्रोडक्ट बन के छूट रहा था, तो वो मतलब साइक्लाइजेशन को फेवर नहीं कराते। ये क्या होता है, ऑब्जॉर्बेंस लगा होता है, अल्कोहल को खींच खींच के ले आते हैं इधर वाले पे, क्योंकि वो आपका कैलाइट होता है ना, उसमें एल्मुना और आपका SiO2 होता है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो अब हम आगे चलते हैं, देखो पढ़ते हैं NaOCl। NaOCl भी ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे, अगर NaOCl को कहीं लिखा हो, ऐसे लिखा हो NaOH प्लस Cl2 लिखा हो, ध्यान देना, इसके साथ और कुछ ना हो, NaOH Cl2 लिखा हो तो इसको ऐसे बोलेंगे NaOCl। देखो ये Na प्लस OH नेगेटिव और प्लस Cl2 होगा, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, तो इसको बाहर निकाल देगा। तो जब इसको बाहर निकाल दिया तो O और H और Cl और प्लस Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, और Na प्लस रह गया रिएक्शन में, Na प्लस रिएक्शन रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये Na प्लस रिएक्शन में रह गया। तो फिर ये क्या करता है, ये बन जाएगा HOCl और प्लस Na प्लस और Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव। आप देखो फिर एसिडिक है, ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, तो Cl नेगेटिव आएगा, इसका प्रोटॉन लेके चला जाएगा। जब इसका प्रोटॉन लेके चला जाएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव छोड़ जाएगा। तो ये देखो ये क्या होगा, ClO नेगेटिव, और Na अभी पड़ा हुआ है ऐसे, ये Na इधर Na पड़ा हुआ है, तो ये Na प्लस, तो इसीलिए NaOCl। कभी कभी ये NaOCl2 दिया हो तो उसको बाय डिफॉल्ट मीनिंग समझ लेना कि वो NaOCl दिया हुआ है। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे वर्क करता है ये वाला, ये देखते हैं। देखो सबसे पहले ये ध्यान दे रहना कैसे कैसे वर्क होता है। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसे हो, R हो और ऐसे R हो, O हो और H हो, और आपके पास Na प्लस OCl नेगेटिव होगा, नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव O नेगेटिव बेस के तरीके एक्ट करके इसका प्रोटॉन ले लेगा। जब इसका प्रोटॉन ले गया तो ये क्या बना, R, और ये O नेगेटिव बना। और फिर आपके पास क्या है, ध्यान देना, आपके पास क्या है, OHCl है, ऐसे OHCl है। तो अब फिर आगे क्या हो सकता है, आगे हो सकता है कि ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस पे रिएक्शन करके OH नेगेटिव बाहर निकाल देगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन पर तो अटैक कभी जल्दी करता नहीं जनरली, क्योंकि लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो रिपल्सन हो जाता है बहुत लोग सोचते हैं कि भाई Cl नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप, तो आपने निकाला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें देखो बैकेंड ऑर्बिटल है, साइज भी बड़ा है, तो इस पर अटैक करना पॉसिबल है। इस पर ऑक्सीजन पर अटैक नहीं हो पाता, बहुत रेयर केस में होता है। मतलब समझ लो कि 0.001% कहीं एक्सेप्शनल कोई केस होगा अगर हो रहा होगा, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में आप ये नहीं कह सकते कि 101%। अगर कोई कह रहा है तो मतलब ठीक है, मान लो इन फ्यूचर कभी कुछ इन्वेंशन हो जाए, इसलिए हमेशा 0.001% मतलब बोल रहा हूँ कि होता होगा, लेकिन आपके लेवल तक 100% ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आएगी जिसमें होगा, ठीक। तो देखो यहाँ क्या होता है, इसका बैकेंड ऑर्बिटल है, इधर अटैक कर देगा, इसको निकाल देगा। तो ये क्या हो गया, अब R हो गया, ये O और Cl। अब फिर उसके बाद जो OH नेगेटिव निकला होगा वो OH नेगेटिव बेस के तरीके एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसका आएगा प्रोटॉन लेके जाएगा, इसको यहाँ से अटैक के इसको बाहर निकाल दिया। देखो इसको बाहर निकाल दिया, तो देखो एक तरीके से ऑक्सीडाइज कराया कि नहीं कराया, ऑक्सीडाइज कराया कि नहीं कराया। अब Cl नेगेटिव देखो बाहर निकल गया और H2O बन गया, ठीक है। और Na है ही है, Na प्लस से ये रिएक्शन करके NaCl बना दिया, NaCl प्लस H2O और प्लस आपका ये बन गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या क्या बना, यहाँ से आया तो ये R डबल बॉन्ड O और उसके बाद NaCl प्लस H2O बन गया, प्लस H2O बना नहीं बना। तो बस यही खास हमारा था कि क्या कैसे बनता है, क्या कैसे नहीं बनता है, ठीक है। एक H मतलब इस यहाँ का आया और एक H यहाँ का गया, ठीक। तो
ये था इसका ऑक्सीडेशन। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि NaOCl लिखा हो तो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कोई रिएक्शन होने रही। बेसिकली क्या है, ये एक रिएक्शन ही टाइप की, एक टाइप की रिएक्शन ही है, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके यूज करते हैं, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। अब ध्यान से देखना कि क्या होता है कि अगर आपके पास कहीं इसका भी जो स्पेशल रीजन नाम होता है वो 2 डिग्री होता है, देन 1st डिग्री होता है, देन 3rd डिग्री होता है, 3rd डिग्री होता है। ठीक है, 2 डिग्री इसलिए अच्छा होता है क्योंकि क्या होता है कि इसको बेस बनना होता है, इसको थोड़ा सा बेस बनाना होता है, क्योंकि ये अटैक करता है इस पे और OH नेगेटिव को निकालना है। तो मतलब बाहर से अटैक करके OH नेगेटिव निकालने के लिए थोड़ा सा उसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे तो क्या होना चाहिए, वैसे तो 3rd डिग्री होना चाहिए, लेकिन 3rd डिग्री क्या हो जाएगा, 3rd डिग्री जब हो जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। मान लो अगर 3rd डिग्री हो गया, मान लो 3rd डिग्री OH हो गया, तो मान लो ये प्रोटॉन लिया तो ऐसा हुआ, ये नेगेटिव बना, और मान लो करके ये ऐसे बना जाए, वहाँ से अटैक करके ये OCl पे ऐसे और OH नेगेटिव बाहर निकाल दे। ठीक है, चलो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर दिया, पर अब ऑक्सीडेशन कहाँ करोगे, कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए 3rd डिग्री का लेट हो गया। ठीक है, ध्यान देना, रीजन बता रहा हूँ, 3rd डिग्री का लेट हो गया क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी होगा ना जब यहाँ कोई हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। फिर उसके बाद बचा क्या, आपको थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है, तो इसलिए 2nd डिग्री आप जब बनाओगे, जैसे आप यहाँ ऐसे ले लो, जैसे CH3 ये वाला अल्कोहल ले लो, तो अब देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने बढ़ा दिया। पहले तो उसका प्रोटॉन लेके जाएगा, क्या बनेगा, CH3 O नेगेटिव बना, और यही O नेगेटिव फिर इस पे आके अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चाहिए ही इस वाले ऑक्सीजन को, तो ये प्लस आई इफेक्ट से दोनों देंगे, प्लस आई इफेक्ट से दोनों देंगे। तो इसलिए क्या होता है, 2nd डिग्री ज़्यादा होता है। ये बात एकदम दिमाग में कान खोल के रख लो। ठीक है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक, तो आगे इसको रब कर रहा हूँ। तो 2 डिग्री पहले हुआ इसमें भी। तो अब देखो, जैसे कि आपके पास क्या आ जाए, ऐसे आ जाए, OH आ जाए और इस पे आपने डाल दिया NaOCl, तो ये आपका कीटोन बना के दे दिया। ठीक, और उसके बाद मान लो आपके पास क्या आ जाए, RCH2OH आ जाए, इस पे आपने डाल दिया NaOCl। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी ये बना देता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब लेकिन ये एल्डिहाइड पे वर्क नहीं करता। ध्यान देना, अगर कहीं ये सोचो कि RCHO पे अगर मैं NaOCl डाल दूं तो इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। NaOCl पे डाल दूं तो ये नहीं करता है। ठीक, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। इसके करने के लिए अगर मुझे एसिड में कन्वर्ट करना है, तो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान देना, इसको लिखते हैं R डबल बॉन्ड OH में, अगर आप यहीं डाल दो कहीं NaOCl2 कहीं डाल दो तो ये वर्क करता है। अब NaOCl2 का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो इसमें ये O और ऐसा हमारे पास ऐसा सिस्टम और ये प्लस बनता है। ठीक है, और ये प्लस और ऐसे, और यहाँ एक लोन पेयर होता है। ठीक है, और ये लोन पेयर, और फिर उसके बाद देखो ये शायद ये ऐसे होगा NaOCl2, Cl इसमें बीच में होता है। हाँ ठीक है, Cl बीच में होता है, O नेगेटिव, और ये वाला Cl ऐसे अटैच होता है, ऐसे अटैच हुआ रहता है। ठीक, और यहाँ जब इसके पास 1 2 और 3 4 5 6 और 7 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बनता है Na+, ये सॉरी वो वाला मैंने, ये सही है। ठीक है, तो इसमें ये बनता है NaOCl। ठीक है, NaOCl, तो ये इसलिए OCl2 कहीं आ जाए तो ये स्पेशल रीजेंट है। ठीक है, ये एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये वाला इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो एक बार आपका एल्डिहाइड अटैक करेगा तो एक बार OH को निकालेगा और फिर दोबारा अटैक करके Cl को निकालेगा, इसलिए क्या होता है कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसलिए ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। जल्दी मैकेनिज्म नहीं पूछता है, बस एक बुक में ये लिखा हुआ है, जेरी मार्च की बुक है उसमें ये लिखा हुआ है, और किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि भाई मैं भी सोचता था कि भाई एल्डिहाइड से एसिड
एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रीजेंट ला सकते हैं कि अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मैंने वो पढ़ा वहाँ। तो ये बहुत स्पेशल तरीके, बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है, बहुत टेम्परेचर आपको लो करके रखना पड़ता है, बहुत उसको प्रिकॉशन रखनी पड़ती है उस रिएक्शन का, ठीक है। इसका रिसर्च पेपर भी है इसमें, ठीक। तो बहुत इसलिए क्या होता है कि इतना यूजफुल नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस जानते रहो कभी आ गया एग्जाम में, ठीक। तो ये आपका क्या कहते हैं, सारी चीज़ें खत्म हुई। अब तो ये ध्यान से देखे रहना। और एक स्पेशल रीजेंट होता है DCC, ये शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया है। DCC मतलब स्पेशल रीजेंट में DCC कैसे यूज होता है, कैसे आपका उसको क्या कहते हैं बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाना होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये आ गया एसिड आ गया, एसिड को कभी भी अगर एस्टर में कन्वर्ट करना हो, एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करना हो तो DCC का यूज होता है। कैसे, DCC क्या है मैंने आपको बताया था, ये तो DCC का देखो आपको पहले ही उसमें रिडक्शन में पढ़ाया हूँ। तो यहाँ भी क्या होता है कि ये कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता है, बस जस्ट एक कन्वर्जन है, जस्ट एक कन्वर्जन है एसिड से क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं एस्टर में कन्वर्जन। तो देखो ये जब ये है, ये क्या होता है, ये N डाईसाइक्लो आपका डाईहेक्साइल कार्बोमाइड एमाइड डाईसाइक्लो, तो इसका नाम क्या हो गया डाईसाइक्लो DCC कार्बामाइड DCC। ये क्या होता है, किसी भी कहीं भी अगर आपके पास कुछ हो ना तो ये एक तरीके से लिविंग ग्रुप इन्हांसमेंट करता है। तो अगर DCC को जैसे मान लो मैं ROH हो और इसी DCC को मैं ROR के साथ ले आऊँ R डैश, देखना यही प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा देखो, आगे चलता हूँ, देखो ये देखो R और डबल बॉन्ड O, और यहाँ देखो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक कर देगा। ये जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था शायद, ये सब सारी चीज़ें एक बार और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे सर्कल हो जाएगा और ये यहाँ ज्वाइन होगा, यहाँ वाला H यहाँ चला जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये देखो एक तरीके से यूरिया की तरीके फॉर्मेशन और यूरिया के तरीके बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपने से यूरिया होता है ना NH2CO यूरिया बोलते हैं, इसको डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया बोलते हैं जब अभी निकलेगा तो आगे। तो मान लो आपके पास R डैश कोई OH है और ये बेटर यूरिया एक सॉलिड होता है, बेटर निकल के प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो मतलब एक तरीके से बेटर रीजेंट, बेटर ये क्या कहते हैं लिविंग ग्रुप है जितना सर्कल लगाया हो। तो ये यहाँ अटैक करता है, तो यहाँ अटैक करके इसको R डबल बॉन्ड O और OR, क्योंकि ये बाहर जाएगा और अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा, निगेटिव बनेगा, ये कम बैक करके इसको निकाल देगा और यहाँ वाला जो निगेटिव होगा ये इस वाले को H को ले लेगा। ये आपको ऑर्गेनिक है, इतनी प्राइमरी कंडीशन आ ही गई हैं, बार बार ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये डबल बॉन्ड O बना, क्योंकि ये O पहले OH बना होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे N और ऐसे और N और ऐसे हुआ होगा, तो फिर अब टाटोमराइजम शो करेगा, टाटोमराइजम शो करके आएगा तो ये क्या बनाएगा डबल बॉन्ड ON, ये N ऐसे। तो यहाँ से इसको बोलते हैं कि डाईसाइक्लो, उसके बाद क्या होगा डाईसाइक्लो डाईहेक्साइल यूरिया, क्योंकि इस वाले ग्रुप को ऐसे CONH2 टाइप का ग्रुप को यूरिया बोलते हैं, मतलब इतने वाले ग्रुप को यूरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरिया नाम है, कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं DCU। तो कभी कभी पूछे किसे निकलता है DCU, डाईसाइक्लो डाईहेक्साइल, ये 6 वर्डिंग है, और यूरिया तो DCU निकलता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये कभी एसिड से एस्टर में कन्वर्जन करना हो तो ये हम कन्वर्जन लेके चलते हैं। तो ये आपको क्या कहते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, कैसे क्या ले जाना है, कैसे क्या नहीं ले जाना है। तो बस यही DCC का इतना ही मेन काम था। बाकी आपको रिडक्शन में पढ़ाया हो DCC का वर्क कैसे होता है।
DDQ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। DDQ कभी DDQ लिखा हो, DCC लिखा हो तो ध्यान से देखे रहना डिफरेंस। एक्चुअली लोग कंफ्यूजन किस में रहते हैं, DCC DDQ। तो DDQ भाई अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एरोमेटाइजेशन भी करता है, ठीक है। और DCC क्या होता है कि जस्ट आपका एसिड का क्या कहते हैं कि एस्टर में कन्वर्जन करता है ऑक्सीडेशन में। बाकी जो कि और जो कुछ करता है वो मैंने पहले रिडक्शन में आपको पढ़ाया है, एक बार बैक करके देखना सारी चीज़ें। अब एक आपका और बचा हुआ है सेलेनियम ऑक्साइड, ध्यान देना, सेलेनियम ऑक्साइड SeO2। SeO2 का भी कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस हाँ ये है कि ये भी एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट चलता है इसका SeO2 का। तो देखो अगर आपके पास कहीं मान लो ऐसे कोई CH2 हो और यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ कोई Y लगा हो, और Y देखो क्या हो सकता है, Y आपका Y में भी H हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, आपका OR हो सकता है, ठीक है, और OR हो सकता है। तो और आपका यहाँ ध्यान देना, और ये ध्यान देना ऐसे कभी CH2 और कोई एरोमेटिक रिंग हो, Y की जगह ये सारी चीज़ें RH ROH OR हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो जाए तो ये इनको ध्यान देना, इनको क्या करेगा ऑक्सीडाइज करके डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Y में कन्वर्ट कर देगा, Y में। तो Y आपका कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, और जब इनको कन्वर्जन लेगा तो इनमें होगा डबल बॉन्ड O और एरोमेटिक रिंग बनी रहेगी, ठीक है। तो ये स्पेशल होते हैं, ध्यान देना किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, क्या कैसे करते हैं, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। चलो ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेलेनियम ऑक्साइड का स्पेशल वर्क है, ठीक है, ये ध्यान दे रहना। ये सेलेनियम ऑक्साइड कहीं भी ऐसा आ जाए, सेलेनियम ऑक्साइड आपको चूज करना होता है। तो सेलेनियम ऑक्साइड आपको चूज करना है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसे मान लो आपके पास ऐसे कहीं आ जाए, ऐसे आ जाए CH3 आ जाए, और इस पर डाल दे, आपसे बोले कि सेलेनियम ऑक्साइड डाल दें, SeO2 डाल दें, तो SeO2 डालने से वही एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग। यहाँ आपको क्या मिल गया, CH2 मिला कि नहीं मिला, CH2। ऐसे देखा जाए तो CH2H है कि नहीं, H है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, एल्डिहाइड में COOH में कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। और फिर मान लो आपके पास ऐसे कहीं आ जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाए ऐसे कहीं, तो इसमें डाल दें सेलेनियम ऑक्साइड। हमेशा अल्फा सेलेनियम ऑक्साइड डाल दें तो अल्फा पोजीशन पे ही आपका ऑक्सीडेशन करेगा, अल्फा पोजीशन पे आपका ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के थ्रू चलती है। अगर कभी कोई पूछे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, पेरीसाइक्लिक के थ्रू फॉलो करती है, ठीक है, पेरीसाइक्लिक। ये हो गया, और डबल बॉन्ड OCH3 मैकेनिज्म बहुत खास जानने की जरूरत नहीं होती है, बस इतना ध्यान दे रहा हो कि कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा वर्क करता है। अब यही मान लो ऐसे कुछ भी हो जाए, मतलब यहाँ X मैंने बताया कि ना, मान लो ये OCH3 की जगह H ले लें, CH3 ले लें, OH ले लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें ले लें, तो ये सारा वर्क करता है ऐसे, ऑक्सीडेशन करता है। तो इसको बोलते हैं कि अल्फा कीटो, मतलब अल्फा पोजीशन पे कीटोन का इंट्रोड्यूस करता है। कहाँ करता है, जैसे मान लो ये अल्फा पोजीशन है, ये भी इसका एरोमेटिक अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O, कीटोन नहीं मतलब C डबल बॉन्ड O का इंट्रोड्यूस करता है। तो ये खास बात थी, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो आगे क्या होता है, ये सेलेनियम का काम था। अब देखो आगे आता है एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान दे रहे ना। एक मैं बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक सिस्टम हो कोई ऐसे, और यहाँ मान लो CH3 हो, तो इस पे अगर सेलेनियम डालूंगा SeO2, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कहीं एलाइलिक सिस्टम है, जैसे ये एरोमेटिक सिस्टम है, कहीं एलाइलिक सिस्टम है, तो डबल बॉन्ड O और ऐसे कहीं एल्कीन आए, और यहाँ देखो CH3 हो, तो CH3 हो। अब यहाँ ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड O CH2R भी हो सकता है, यहाँ ये भी हो सकता है CH2, ये C हटके यहाँ से R,
यहाँ R, यहाँ H भी हो सकता है, ठीक है। बाकी और जब कभी हाइड्रोजन होगा नहीं तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ध्यान दे रहना। और ऐसे हो सकता है एक ये तो कभी ऑक्सीडेशन होगा नहीं इसका भाई, हमें मिनिमम एक हाइड्रोजन चाहिए। तो अब जब कभी भी एलाइलिक सिस्टम आ जाए, ध्यान दे रहना, ACO2 डाल रहा हूँ, ACO2 सब में डाल रहा हूँ, ACO2 डाल रहा हूँ, ACO2 सब में डाल रहा हूँ। इनमें बनता है एलाइलिक एल्कोहल बनता है, क्या बनता है? एलाइलिक एल्कोहल बनता है, ध्यान दे रहना, एलाइलिक एल्कोहल बनता है, एलाइलिक एल्कोहल बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है? ये भी एलाइलिक एल्कोहल बनता है, ऐसे बनेगा OHHR, और यहाँ क्या बनेगा? ये बन जाएगा OHRR। तो यहाँ कोई H है ही नहीं तो क्या ही लगाओगे, तो ये नो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये R बनता है, ये बनता है, ठीक। ध्यान दे रहना, एलाइलिक, अगर कहीं एलाइलिक सिस्टम आ जाए, एलाइलिक एल्कीन आ जाए, मतलब एलाइलिक सिस्टम आ जाए, ठीक है, या ऐसे ओपन क्या कहते हैं एल्कीन आ जाए, मतलब एरोमेटिक छोड़ के कहीं भी ऐसे एल्कीन आपको दिख जाए, तो आपको हमेशा बनाना है एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल। अब फिर इसमें भी आपकी सेलेक्टिविटी होती है, इसमें भी आपकी सेलेक्टिविटी होती है। मान लो इनमें कौन सा फास्ट जाएगा, हमेशा ध्यान देना, 2 डिग्री इज मोर देन फर्स्ट डिग्री देन थर्ड डिग्री। क्या होगा? 2 डिग्री इज मोर देन फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट डिग्री इज मोर देन थर्ड डिग्री। देखो जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका तो कुछ कोई डिग्री तो है नहीं, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है? फर्स्ट डिग्री है। और ये आपका क्या है? ये आपका देखा नहीं, ये तो फर्स्ट डिग्री है ना, क्योंकि ये कार्बन अटैच है, ये आपका फर्स्ट डिग्री है। और यहाँ से देखो एक कार्बन यहाँ अटैच है और एक कार्बन इधर, तो ये 2 डिग्री है। यहाँ क्या है? ये थर्ड डिग्री, एक कार्बन यहाँ अटैच है, तो 2 कार्बन इधर ये थर्ड डिग्री, इधर इस पर तो होता नहीं। तो हमेशा ध्यान देना किसका फास्ट होगा रेट, इसका फास्ट होगा, इसका स्लो होगा, इसके बाद होगा ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये थर्ड डिग्री, इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। तो ध्यान दे रहना, कभी भी आए तो रेट हमेशा इसमें मेजर करते हैं। फिर अभी भी मान लो अभी तो ये एल्कीन ऐसे दिख रही है, मतलब अगर तीनों कंपेयर करना हो तो पहले आपको कंपेरिजन करना हो, मान लो ऐसे हो, ऐसे आपको कंपेयर करना हो कि मान लो देखो ऐसे कहीं एल्कीन दे दें, ठीक है, ऐसे कहीं एल्कीन दे दें और यहाँ कहीं आपको एल्कीन दे दें, ऐसे ये मान लो दे दें। तो अब मान लो पहले आप इसमें बोल दें कि इस पर हमने डाल दिया ACO2, तो अब देखो यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री है कि नहीं है? यहाँ हाइड्रोजन, देखो 2 डिग्री है कि नहीं है? 2 डिग्री है। और यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो हाइड्रोजन है, लेकिन एक कार्बन इधर, ये थर्ड डिग्री आ गया। और यहाँ देखो एक कार्बन है, केवल 1 डिग्री, तो 2 डिग्री फोगा नहीं होगा, 2 डिग्री फोगा नहीं होगा। तो जब 2 डिग्री पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 डिग्री पे ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल बनेगा, नहीं एल्कोहल बनेगा, यहाँ एल्कोहल अटैच हो गया, और यहाँ दोनों में से किसी एक जगह पे होगा ना, दोनों में से किसी एक जगह पे हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक ही जगह पे हो जाएगा। फिर उनमें देखो क्योंकि क्या है कि इनमें से देखोगे इधर वाले पोजीशन पे यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है, देखोगे हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इस साइड में हिंड्रेंस ज़्यादा है। और इस साइड में देखो यहाँ इसके जैसे 1-2 पोजीशन पे गए, इसका 1-2 पोजीशन देखो 2 पोजीशन भरा हुआ है, तो इसके हमेशा लेस हिंड्रेंस साइड पे OH लगाना, ठीक है। तो एक ही अटैक होता है इस पे, ये CH3, ठीक है। तो ये एल्कोहल यहाँ आता है, ठीक है, ध्यान दे रहना, लेस हिंड्रेंस साइड पे जाता है। जब दोनों चीज़ सेम हो जाए तो हमेशा लेस हिंड्रेंस साइड पे अटैक करना जाता है। फिर हमेशा वो क्या होता है, एक्चुअली लेस हिंड्रेंस साइड को प्रेफर करता है, कहीं कुछ भी हो हमेशा क्या कहते हैं, लेस हिंड्रेंस साइड को प्रेफर करते हैं वो, ठीक है। तो आगे हम इसको रफ करते हैं, चलो रफ करते हैं, आगे देखते हैं क्या से होता है सिस्टम। हमेशा जो होता है इसमें फेवरेबल कंडीशन हिंड्रेंस होती है, ध्यान देना। अगर मान लो आपके पास ऐसे आ जाए, ये आ जाए और ये आ जाए, तो हमेशा ध्यान देना ACO2 जो होगा,
SE देखो थर्ड नंबर कंडीशन चल रहे हैं, पहले एक हो गया तो दूसरा हो गया तीसरा अगर कहीं ऐसे आ जाए तो ध्यान देना हमेशा मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन पे पहले जाता है। पहले किस पे जाता है? OH। ऑक्सीडेशन किसका होगा? पहले ध्यान देना मोर, पहले प्रेफर करोगे मोर सब्स्टिट्यूएंट मोर सब्स्टिट्यूएंट वाले ज़्यादा जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आप जाओगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और फिर उसके बाद चूज करोगे मोर सब्स्टिट्यूएंट में मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड, फिर उसके बाद चूज करोगे लेस हिंडर्ड साइड, मोर। इसमें वो मत लगाने लगना, इसमें मत लगाने लगा CH2 ऐसा 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर कहीं एल्कीन ऐसा आएगा तो वो तो उसके लिए था कि अगर तीनों सेम आ जाए, कहीं मान लो ऐसे आ जाए CH2R आ जाए, कहीं मान लो ये आ जाए CH2H आ जाए, और कहीं मान लो ऐसा आ जाए ये और ये HR2 आ जाती है। ये देखो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री, ये आपका फर्स्ट डिग्री, ये आपका थर्ड डिग्री। तो ये ज़्यादा ये ज़्यादा ये ज़्यादा। इसके बाद क्योंकि यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन होगा, और हर जगह हाइड्रोजन होगा, ठीक है। फिर अब इसमें आता है इसमें आता है तो सबसे पहले मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड कौन है? मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड कौन सा? ये है, क्योंकि इस पर 2 एल्कीन लगी हुई है और 2 CH3 लगा हुआ है। 2 सब्स्टिट्यूएंट मोर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये देखो लेस सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसमें मत सेट करना लगे सेकंड डिग्री, इसमें सब मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। सब क्या कहते हैं पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होती है, बहुत इतना ज़्यादा खास नहीं जानना, बस हमें क्या होता है टूल एंड ट्रिक पता होना चाहिए कि ये वाले SeO2 का मैकेनिज्म के थ्रू भी जाओगे वही प्रोडक्ट आ रहा है, और आपको टूल एंड ट्रिक कहीं मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आज तक, और ना मैकेनिज्म उतना कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एडवांस लेवल आप पढ़ते हो तो जरूरी है, उतना कोई मैकेनिज्म से मतलब नहीं है। जब आपका काम हो जा रहा है इससे, इसलिए मैं जिसका मैकेनिज्म बताना होता है मैं हमेशा मैकेनिज्म बताता हूँ। जहाँ तक आप मैकेनिज्म मतलब इसके मैकेनिज्म में आप अभी पेरिसाइक्लिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो वो इस रीजन का पार्ट नहीं है पेरिसाइक्लिक पर, ठीक है। तो ना तो पेरिसाइक्लिक में पढ़ाए जाते हैं, बस क्या है कि स्पेशल इनके यूज होते हैं, स्पेशल यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो इसको, अब ये आया, फिर इनमें देखो इधर और इधर देखो मोर हिंडर्ड साइड है नहीं है, इधर ये लगा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किस, अगर इस पे SeO2 डालोगे तो कहाँ आपका एल्कोहल आएगा? ये OH इस पे, और ये ऐसे CH3 और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं एक तरीके से प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है, प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मेरे पास ऐसे आ जाए कहीं, OMe, तो अब ये आ गया। अब बताओ कहाँ जाएगा? तो देखो फिर वही कार्बन एल्कीन चूज करो कि भाई ये वाले पे तो 2 लगे हुए हैं, ये वाले पे एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड कौन सा है? मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड ये है। अब फिर मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड में किसके पास जाएगा? किसके पास जाना ज़्यादा पसंद करेगा? देखो इधर अगर आए और इधर एक आए, अगर यहाँ मान लो एल्कोहल लगाओगे ऐसे OH लगाओगे तो ये क्या होता है कि रिपल्सन क्रिएट करते हैं थोड़े से, ध्यान देना। इनमें सब में स्पेशल यूज होता है, ठीक है, ऐसे स्पेशल यूज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अगर ऐसे लगे OMe लगे हुए हैं तो हमेशा ध्यान देना कि अगर कहीं रिंग में आया है तो कहीं रिंग में अगर आ रहा है, रिंग में और एलालिक, तो आप हमेशा इसमें सेलेक्ट करना। फिर लेस हिंडर्ड साइड में, फिर थर्ड नंबर, पहले तो आप करोगे मोर सब्स्टिट्यूएंट, फिर लेस हिंडर्ड साइड सेलेक्ट करना, और लेस हिंडर्ड साइड में कहीं आ गए तो फिर रिंग में हमेशा ऑक्सीडेशन करना, रिंग साइड में। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक नोट करके रख लेना, ये ट्रिक नोट करके रख लेना। हमेशा क्या कहते हैं मोर क्या कहते हैं प्रेफरेंस होगी आपकी रिंग वाले की साइड की होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रेफरेबल जो होगा वो हमेशा रिंग साइड में होता है, इधर वाले साइड में नहीं होता। ध्यान देना, इधर वाले साइड मत करते रहना कि अच्छा ठीक है इधर वाले आए तो हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिंग साइड में होता है, ठीक है। तो इसलिए स्पेशल आपको जितना भी केस होता था मैंने सारे केस लेके पढ़ा दिया, वरना बुक में आप पढ़ते रहो SeO2 का जनरली समझ ही नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता। आप बस यही लेक्चर एक बार देख के चले जाओ, और 5-10 मिनट में मैक्सिमम 10 मिनट में आपका SeO2 खत्म हो गया। अदरवाइज क्या होता है, लोग हमेशा SeO2 में कंफ्यूज होते हैं, और ये तो आप में कम JEE में बहुत ज़्यादा आता है एंट्रेंस में, ठीक है, एंट्रेंस में। क्योंकि क्या है कि ये इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं लगी, इसमें ट्रिक है, ट्रिक कैसे आपको टूल एंड ट्रिक यूज करना है। तो इसलिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस में क्या होता है, आपके टूल एंड ट्रिक को चेक करते हैं वो कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, ये भी स्पेशल है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कहीं
पाई बॉन्ड आया, सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, क्या कहते हैं, अल्कोहल लगाना है, सबसे पहले सेलेक्ट करोगे मोर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मोर सब्स्टिट्यूएंट में फिर उसके बाद आप चूज करोगे लेस हिंडेड साइड, और लेस हिंडेड साइड, और फिर उसके बाद अगर कहीं लेस हिंडेड साइड चूज करने के बाद वो तो हो गया एलाइलिक सिस्टम में, और फिर उसके बाद कहीं रिंग आ गया तो हमेशा रिंग में सेलेक्ट करना, ठीक है, रिंग में सेलेक्ट करना। तो ये तो इतना तो हो गया आपके पास, ये दोनों हो गए आपके ओपन वाले सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए, लेस हिंडेड साइड ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर कहीं आ गया रिंग वाले तो हमेशा रिंग वाले को चूज करना। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि तीनों फैक्टर हमेशा याद करके रखे रहना कि पहला मोर सब्स्टिट्यूएंट रिंग वाले साइड आएगा, फिर रिंग वाले में हमेशा जाना, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, लेस हिंडेड साइड अगर क्या कहते हैं जाना तब, लेस हिंडेड साइड जाना तब जब ए साइक्लिक सिस्टम होगा, और साइक्लिक सिस्टम आ गया तो हमेशा रिंग में आप क्या कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन करना। तो आपका जितना भी मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होना था वो सारा फिनिश हो गया है, ठीक है।